सुनीता मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही होती है। पास में ही खाट पर उसका पति मोहन बैठा है, जिसका कुछ साल पहले बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर अब काम नहीं करते। सुनीता, पता नहीं तुझे इतनी मेहनत और कब तक करना होगा। बारिश में तू रोज भीग जाती है। अरे, मेहनत से ही तो घर चलता है। अगर मैं हार मान लूं तो ये घर कैसे चलेगा? आपकी दवाई, घर का राशन, ये सब कैसे आएगा? बेटी, मोहन की किस्मत है जो तेरी जैसी बीवी मिली, वरना आज के जमाने में कौन इतनी सेवा करे अपने लाचार पति की। आजकल की बहुएं तो सास ससुर को घर से निकाल देती है। पति की इतनी सेवा तो दूर की बात है, ऊपर से पूरा घर अकेले संभाल रखा है तूने। भगवान तुझे सारी खुशियां दे। अरे माँ जी, आप कहाँ सुबह सुबह भावुक हो गई? ये लीजिए, खाना खाइए, और आप भी खाना खा लीजिए। फिर आपको दवाई भी खानी है, और मैं तब तक दुकान लगाने की सारी तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे ही सुनीता अपने परिवार का ख्याल रखती है और सुनीता का बस एक ही सपना था, सबको खिलाना, सबको खुश रखना। उसके हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े तो गांव भर में मशहूर थे। सुनीता और उसकी सास मिलकर टिन के ठेले पर पकोड़े तल रही हैं और इतने में चारों ओर बारिश की बूंदें पड़ने लगती है। बरसात की टप टप आवाज के बीच सुनीता और उसकी सास राम दुलारी टिन के ठेले पर गर्मा गर्म पकोड़े तल रही थी। तेल में पड़ते ही पकोड़े छन छन की आवाज कर रहे थे और चारों तरफ खुशबू फैल रही थी। अम्मा, आज तो पकौड़े और भी ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि बरसात में हर कोई पकौड़ा खाना चाहता है। तभी कुछ ग्राहक आते हैं। अरे वाह सुनीता, बारिश में तेरे पकौड़े का कोई जवाब नहीं। एक प्लेट लगा दे तो। जी दीदी, ये लीजिए आपके गर्मा गर्म पकौड़े, अभी अभी कढ़ाई से निकाले हैं। वाह अम्मा जी, आपके यहाँ के बनाए हुए पकोड़े तो ऐसे ही मशहूर नहीं है। जरा आधा किलो हमें भी पैक कर दीजिए। क्या बताएं, घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे अभी तो इसका। जी बिल्कुल, ये लीजिए, अभी पैक कर देती हूँ सबके पकौड़े। सुनीता दीदी, जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, तुझे ही दे रही हूँ। ये ले, एकदम तेरे गर्मा गर्म पकौड़े, मीठी चटनी के साथ। धीरे धीरे फूंक मार कर खाना, नहीं तो जीभ जल जाएगी तेरी। बस फिर देखते ही देखते ठेले के सामने लाइन लग गई। हर कोई तारीफ कर रहा था और बारिश में सबने मिलकर पकोड़े खाए और सुनीता की खूब तारीफ भी की। सुनीता और उसकी सास ने मिलकर खूब पैसे कमाए और ऐसे ही रोज सुनीता के पकोड़े बिकते और घर चलता। लेकिन फिर एक दिन दो लड़के चमकदार कपड़ों में पिज्जा और बर्गर के स्टॉल लगाते हैं। आ जाइए, गर्मा गर्म चीज पिज्जा, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज का खाइए, और साथ ही उसके कोल्ड ड्रिंक भी फ्री। हॉट एंड क्रिस्पी बर्गर, बच्चे हो या बड़े, सबके लिए हर तरह के खास बर्गर, और एक ही रेट में। एक बार खाएंगे तो फिर दोबारा जरूर आएंगे। देखते ही देखते भीड़ अब पिज्जा और बर्गर के पास जमा होने लगती है। मम्मी जी, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? सब तो उधर चले गए, कोई भी पकौड़े नहीं ले रहा। बेटी, अब तो लगता है कुछ दिन में हमें ठेला बंद करना पड़ेगा। ये पिज्जा बर्गर वाले तो हमारे सारे ग्राहकों को ले गए। हाँ माँ जी, ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। फिर हमारा घर कैसे चलेगा, और मोहन जी की इतनी महंगी दवाई कैसे आएगी? वो दिन बहुत मुश्किल था। पकोड़े की खुशबू अब भी उतनी ही लाजवाब थी, पर लोगों की आंखों में चमक थी पिज्जा और बर्गर के लिए। क्या करूं? अगर पकौड़े नहीं बिके तो घर कैसे चलेगा? ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और ज्यादा पैसे नहीं बचे। जल्दी ही मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। सुनीता दीदी, आपने पिज्जा बर्गर खाया क्या? मेरे स्कूल के दोस्त सब कहते हैं कि पिज्जा बर्गर बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मुझे तो आपके पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तुझे मेरे बनाए हुए पकौड़े इतने पसंद है क्या? फिर सबको क्यों नहीं पसंद? अरे दीदी, आप उनकी रेसिपी पता करो और थोड़ा नए तरीके से बनाओ, नई चीज डाल के, जैसे वो पिज्जा और बर्गर वाले भैया करते हैं। सही कहा चिंटू, है तो तू छोटा सा, पर तेरा दिमाग बहुत तेज है। अगर सब बदल रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। सुनीता रात भर इसी के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ सुनीता, सब ठीक है ना?
तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं जी, आप सो जाइए। आपने दवाई खाई है, आपको देर रात तक जागना नहीं चाहिए। अरे मेरी जान, तुझे इस तरह से परेशान देखकर मैं कैसे सो सकता हूँ? बताओ मुझे, तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? वो आजकल हमारा पकौड़े बेचने का काम मंदा हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ठेला बंद करना पड़ेगा। फिर घर कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, इतना क्यों सोचती हो? ऐसे काम में थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता रहता है ना। कभी बहुत ग्राहक आएंगे तो कभी कम आएंगे। जी, ये कारण नहीं है। वो पिज़्ज़ा बर्गर की दुकान लगी है, सब लोग वही जाते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, क्यों ना मैं भी नॉर्मल पकौड़े बनाने की बजाय कुछ नया तरीका सोचूं। है, बिल्कुल समय के साथ बदलाव करते रहना चाहिए। मैं कल सुबह तुमसे बात करता हूँ, अभी तुम सो जाओ। अगले दिन सुनीता और मोहन सुबह जल्दी उठ जाते हैं और मोहन सुनीता को एक आइडिया देता है और सुनीता वैसे ही ठेले पर नए तरीके से सब्जियां काट रही है। पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, पनीर, आलू सब मिला रही है। बेटी, ये सब क्यों काट रही है? अम्मा, मोहन जी ने मुझे एक आइडिया दिया है कि क्यों ना हम अपने पकौड़े में मिक्स वेज डाल कर दे। जो भी सब्जी हो, सब मिला दे और नाम देंगे बारिश वाले मिक्स वेज पकौड़े। तभी सोचो ये मोहन इतनी सुबह उठकर तेरे साथ काम में क्यों लगा है। अच्छा है बेटी, ऐसे ही दोनों एक दूसरे का साथ दो और भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। जी माँ जी, मुझे मोहन जी के इस नए तरकीब पर पूरा भरोसा है। अब आप देखते जाइए। सुनीता सभी तैयारी करके सभी सामान ठेले पर डालकर मार्केट में बेचने के लिए निकल जाती है और मिक्स वेज पकोड़ा बनाकर सभी को आवाज लगाती है। आइए आइए, बारिश वाले मिक्स वेज पकौड़े खाइए। ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। फुल प्लेट पकौड़े पर हाफ प्लेट फ्री। आइए आइए, आज के इस ऑफर का मजा उठाइए। मिक्स वेज पकौड़े? ये कैसे पकौड़े हैं? खाकर तो देखो दीदी, फिर पता लगाइएगा ना कैसा है। ठीक है, हाफ प्लेट कितने का है? 30 रुपए का। ठीक है, एक हाफ प्लेट लगाना, तीखी चटनी के साथ। ये लो बेटी, और खाकर बताओ कैसा लगा। तभी कली पकोड़ा ट्राई करती है और बोलती है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। वाह, मेरा तो फुल प्लेट अलग अलग पैक भी कर दो। ठीक है बेटी। राधा उसी रास्ते से जा रही होती है और ये सुन लेती है। अच्छा, एक प्लेट दे तो सही, देखते हैं स्वाद कैसा है। ठीक है बेटी। राम दुलारी राधा को एक प्लेट मिक्स वेज पकोड़ा देती है। अरे वाह, इसमें तो सब्जियां भी है और पकौड़े का स्वाद भी। सुनीता, ये तो सच में कमाल का बना है। देखियो तेरी दुकान कैसे चलेगी, क्योंकि तेरी रेसिपी इस मार्केट में बिल्कुल यूनिक है। अरे मेरे लिए भी दे दो, आज से तो हम यही मिक्स वेज पकोड़े खाएंगे। गांव के बच्चे, औरतें, बूढ़े सब ठेले पर आने लगते हैं। हमें भी मिक्स वेज पकौड़े चाहिए। देख बेटी, सबको तेरे पकौड़े पसंद आ रहे हैं। मोहन का ये आइडिया सच में काम कर गया और बारिश वाले मिक्स वेज पकोड़े पूरे मार्केट में मशहूर हो गए और अब ठेले पर फिर से भीड़ लग रही थी। बारिश में गर्मा गर्म मिक्स वेज पकोड़े सबकी पहली पसंद बन गए थे। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था और फिर मोबाइल में कैमरा ऑन किए हुए एक फूड ब्लॉगर युवक ठेले पर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आज फिर से आप सभी के बीच एक नई डिश लेकर आ गया हूं। आज मैं एक छोटे से गांव में आया हूं जहां बारिश में एक बहू ऐसे पकोड़े बनाती है जो मैंने पहले कभी नहीं खाए। आइए टेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। यार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम, और सब्जियों का तो अलग ही मजा है। अरे दोस्तों, कभी तो इस गांव में आओ और ये पकोड़े जरूर खाओ यार, कसम से बहुत मजेदार हैं ये। सुनील ने ये वीडियो अपने चैनल पर डाली और देखते ही देखते सुनीता के पकोड़े इंटरनेट पर छा गए। अगले दिन ठेले पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लाइन लग गई। हमें भी एक हाफ प्लेट, अब मुझे फुल दे दो। मेरे लिए 2 फुल प्लेट पैक कर दो। अब बच्चों को भी खिलाना है, जल्दी बनाओ जी। बेटी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे पकौड़े इतने मशहूर हो जाएंगे। अम्मा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस भगवान पर और खुद पर भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाता है। मोहन व्हील चेयर पर अपनी बीवी सुनीता के बगल में बैठा है। लोग पकोड़े खरीद रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं और बारिश में भी सबके चेहरे पर खुशी है। सुनीता, मैं तुम्हारी जैसी बीवी पाकर बहुत खुश हूं। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे तुम बिल्कुल तुम
मेरी बीवी बनकर मिली हो। तुम सच में बहुत बहुत मेहनती हो यार। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी और अम्मा की भी मेहनत है, जो हर वक्त मेरा पूरा साथ दिया है। और इस तरह बारिश में भीगती हुई बहू ने अपने चटपटे मिक्स वेज पकोड़े से ना सिर्फ अपना घर चलाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई डिश का स्वाद भी चखाया। गांव और शहर में मशहूर होने के बाद वो अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और सुनीता अपने पति का एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बीवी और माँ की मदद करता है और एक बड़ा सा घर बनाता है जिसमें सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।